सागर संभाग के टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इन दिनों अपनी सादगी को लेकर सुर्खियों में हैं। फ्रेश थिंकिंग स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। मंत्री ने वीआईपी कल्चर को पूरी तरह छोड़ते हुए बस, ट्रेन और ई रिक्शा जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाओ और गो ग्रीन संदेश को जमीन पर उतारते हुए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आम लोगों के बीच रहकर यात्रा करने की मिसाल पेश की। छतरपुर में आयोजित एक बैठक में शामिल होने के लिए उन्होंने सरकारी काफिले और लग्जरी वाहनों को छोड़कर ट्रेन से सफर किया। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पर वे बिल्कुल सामान्य यात्री की तरह पहुंचे और आम यात्रियों के बीच बैठकर यात्रा की। बैठक के दौरान वे अधिकारियों के साथ सामान्य वाहन से नौगांव पहुंचे और फिर ट्रेन से वापस टीकमगढ़ लौटे। सबसे खास बात तब देखने को मिली जब स्टेशन पहुंचते ही मंत्री ने अपने तैनात सरकारी काफिले को वापस भेज दिया और बिना किसी सुरक्षा घेरे के स्टेशन के बाहर से ई रिक्शा लेकर घर को रवाना हो गए। रास्ते में लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि एक केंद्रीय मंत्री किराए के ई रिक्शा में सफर कर रहा है। यही नहीं, मंत्री जी शहर में आने जाने के लिए ई बाइक का भी उपयोग कर रहे हैं। वे खुद बाजार जाकर अपने काम कर रहे हैं और आम नागरिकों से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का यह अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उनके सादगी और पर्यावरण संरक्षण के संदेश की जमकर तारीफ कर रहे हैं। देश की जनता से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने का जो आह्वान किया गया है, तो आज मैंने यहाँ से छतरपुर तक की ट्रेन से यात्रा की। उसके बाद वहाँ से ई रिक्शा से सर्किट हाउस गया। सर्किट हाउस से फिर मैं नौगांव जाना था, केंद्रीय विद्यालय के वहाँ प्रारंभ होना है। फिर वहाँ से चलकर बस स्टैंड आया। बस स्टैंड से बस से फिर नौगांव से छतरपुर तक की यात्रा की। वहाँ से ई रिक्शा से सर्किट हाउस गए और सर्किट हाउस से वापस पार्टी कार्यालय में गए। पार्टी कार्यालय में जिले की बैठक थी। उसके बाद फिर ई रिक्शा से चल करके स्टेशन गए और वहाँ से फिर रेलवे स्टेशन पहुँच करके ट्रेन से यात्रा करके फिर यहाँ पर आए। ये जब इस तरह की पहल जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जाती है तो समाज में भी संदेश जाता है। और हम भी जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं तो सामान्य व्यक्ति के साथ में संवाद और संपर्क करने का भी अवसर प्राप्त होता है। बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। इसके साथ ही साथ लोगों को कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, इस दिशा में प्रेरित करने का भी अच्छा अवसर प्राप्त होता है। मुझे आज पूरे दिन भर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया, बहुत अच्छे अनुभव है। लोगों के साथ में बहुत अच्छा, चाहे वो बस में हो या ट्रेन में हो, ई रिक्शा में, उनके साथ में बातचीत करने में काफ़ी अच्छा उनके साथ में हमको लगा भी। और लोगों ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पहल की गई है, इस तरह की पहल जब 2014 के बाद गैस की सब्सिडी छोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, तो लोगों ने स्वप्रेरणा से आगे आकर गैस की सब्सिडी छोड़ी थी। कोविड के दौरान भी सावधानियां बरतने के लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आह्वान किया गया तो लोगों ने उसका भी अनुसरण किया। और ये समय की मांग है। समाज और जनता उस समय की महत्ता को समझ रही है। और इस तरह की पहल जब सामान्य व्यक्तियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जब सामूहिक रूप से की जाएगी तो ये हमारे भविष्य की दृष्टि से बहुत एक आवश्यक कदम होगा। अंजलि जैन की रिपोर्ट। फ्रेश थिंकिंग स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस, ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 93
99694736 पर।